We have with us Prabjot, who's a 17-year-old girl. She's been affected with an electric shock, if I'm not mistaken. How did it happen? When did it happen? I have no idea. We'll be discussing that with her now. And we've invited her to the International Fab Talks to share her journey. And she willingly accepted along with the permission of her parents. And she's here with us. She's just in class 11. We'll get to know more about it. Namaste, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया for joining the session. Thank you very much. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Thank you very much, प्रभजोत. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और ये बताना चाहेंगे दुनिया के को कि भाई हुआ आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और लोग कैसे जागरूक रहना है. तो ये हादसा आपके साथ कब हुआ और अब जब हुआ आपके साथ कौन कौन थे, कुछ बता सकते हैं आप? यस मैम, हम 26 को हुआ था ये हादसा और 26 अक्टूबर को हुआ था रात में 3 बजे. हम सब सो रहे थे मैम, तो एसी में से अचानक से मैम चिंगारी टाइप आया कुछ और मेरी टी शर्ट पे आके पूरी टी शर्ट आग में हो गई. तो फिर मैं चिल्लाई मैम. फिर मेरे पापा थे, मेरा छोटा भाई है 10 साल का और मेरी मम्मी वहाँ सब सो रहे थे. तो मैं चिल्लाई तो ये जगे पापा मेरे, तो उन्होंने मेरी टी शर्ट आग से ऐसे बुझाने की कोशिश करी बट नहीं बुझ पाए. उनके भी हाथ जल गया उनका भी. और फिर मेरी टी शर्ट पूरा ये सब टी शर्ट फिर पापा ने एकदम से उतारी कि आग बुझ नहीं रही थी. फिर टी शर्ट उतारी तो साथ में ये सब मतलब स्किन भी उनके साथ उतर गई, ये कान वगैरह सब साथ में स्किन उतर गई. फिर एकदम से पूरी आग आग पूरा घर, पर्दे वर्दे सब जलने लग गए, धुआं धुआं पूरा काला हो गया घर. फिर वहाँ पे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आधे घंटे में मैम हमारा पूरा घर जल गया था. पूरा एकदम कोयला होता है मैम, एकदम पूरा फर्नीचर पूरा सब एकदम कोयला बन गया था. फिर हम सब बाहर गए, फिर पुलिस स्टेशन को कॉल, वहाँ पे गए पुलिस स्टेशन, वहाँ से पुलिस आई. फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया, वो आए. फिर मैम आग वाग उन्होंने बुझाई तो पूरा जल चुका था. 3rd फ्लोर में भी गेट थोड़ा सा जल गया था और पर्दे जल गए थे, बट फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई थी तो उन्होंने 3rd फ्लोर बचा लिया. नहीं तो लोग भी, फिर मेरी दादी भी थोड़ी मतलब मैम ऐसे हुई है, बुजुर्ग है, बहुत ओल्ड है. और ताई को मेरी सांस की प्रॉब्लम है, उनको भी उस दिन बहुत सांस नहीं आ रही थी, बहुत उस दिन हुआ था. मम्मी मेरी मैम भगते भगते सीढ़ियों से गिर गई थी उस दिन. बाहर गए, फिर फायर ब्रिगेड आगे बुझाई. फिर मैं मेरे में भी पूरा जल गया था बट मैंने उस टाइम पे मतलब कंट्रोल किया जलन को कि सब मैम मुश्किल में थे उस टाइम पे, सबको हो रहा था आग बुझे, तो मैंने थोड़ा सहन किया. फिर मेरे से सहन नहीं हो रहा था तो मैंने पुलिस को बोला कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो. जलन हो रही थी मैम बहुत ज्यादा, पूरा चेहरा वहरा जल गया था. फिर पुलिस मेरे को एम्स ट्रॉमा सेंटर में लेके गए थे. फिर वहाँ पे मेरे को 10 दिन तक मैं हॉस्पिटल रही थी. फिर उन्होंने बोला कि महीना 2 महीना तुम्हें हॉस्पिटल रखेंगे. तो मैम मेरी बुआ ट्यूशन पढ़ाती है, मेरी बुआ अकेली है मतलब, और मेरे दादू दादा आ नहीं सकते. और मैम मम्मी की भी कमर में लग गई थी, पापा पापा भी कमर से मैम बेड रेस्ट थे. और फिर मैम मेरे को कोई हॉस्पिटल में देखने वाला नहीं था. तो मैम हमने उनको डिस्चार्ज के लिए बोला 10 दिन के बाद कि हमें डिस्चार्ज दे दो. तो मैम उन्होंने बोला कि हम तुम्हें डिस्चार्ज नहीं देंगे, अगर तुम्हें डिस्चार्ज लेना है तो तुम अपने रिस्क पे लो. तो मैम हमने अपने रिस्क पे डिस्चार्ज लेके हम अपने घर पे आए. फिर हमने मैम थोड़ा घर पे हमने अपना ट्रीटमेंट किया, पट्टी वट्टी पहले तो 3-4 दिन अपने यहीं से हॉस्पिटल से करवाई. फिर हम मैम यहाँ पे रतन जोत और कोकोनट ऑयल लगाया है. प्रभजोत, यस हम ये मैम. जानना चाहेंगे, अभी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुके हैं घर को, आप अपने रिस्क लेकर आ चुके हैं. फिलहाल के लिए आप कहाँ पर रह रहे हैं अभी? आपका तो घर पूरा तो जल ही गया ना, अभी आप कहाँ रह रहे हैं आप? यस मैम, 2nd फ्लोर पूरा जल गया मैम. मैम अब हमारा नीचे 1st फ्लोर पे मेरी बुआ दादू दादा रहते हैं, जी दादू दादी रहते हैं 1st फ्लोर पे. मैम हम वहाँ रह रहे हैं अभी. जी जी. अभी प्रभजोत, ये बात मुझे ये जानना है, ये क्या शॉर्ट सर्किट से हुआ है या कोई आके ये आग लगाया है कि क्या, कैसा हुआ? आप लोगों को क्या लग रहा है, कहाँ से हुआ है? इज इट एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और somebody did it wantingly, purpose on ऑन रिवेंज, ऐसा कुछ बदला लेकर कोई करे, ऐसा हो, इसमें ऐसा भी हो सकता है ना? बेटे के ऊपर एक चिंगारी आई, इसने चीख मारी, हम उठे सारे. इसके पापा ने इसको मतलब आग बुझाई, मैंने बेटे का हैंड खींचा, उसके बाद पूरे घर कमरे में सिर्फ धुआं था. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, हमें उस धुएं में कुछ दिखा ही नहीं.
कि हम क्या करें, क्या हो रहा है इस कमरे में। एकदम से कुछ पता ही नहीं लगा उस चिंगारी के बाद हमें। मैम पूरा काला धुआं हो गया था, मतलब सांस भी नहीं ली जा रही थी। हम बस जैसे तैसे जान बचा के चारों आए। हम समझ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी प्रभजोत कितने दिन और आपको लगेगा, डॉक्टर ने क्या कहा आपको, कितने दिन और लगेगा आपको पूरा ठीक हो जाने में? मैम मंथ या 2 मंथ्स लगेंगे मैम, अभी तो एकदम अच्छे से रिकवरी होने में। जी जी जी। मैम मंथ या 2 मंथ ही लगेंगे मैम। हॉस्पिटल वालों ने तो मैम मंथ रुकने के लिए बोला था कि हॉस्पिटल में तुम रुको 1 मंथ। बट मैम कोई आने वाला नहीं था हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखने के लिए। मैम घर पे भी, क्योंकि जब आग लगी तो मैम लोग आते जाते रहते थे, तो मैम घर पे भी ख्याल रखना था। तो मैम इसीलिए हम घर पे ही आ गए अपना डिस्चार्ज लेटर लिख के। और मैम उन्होंने फिर रिस्क का लिख के दिया कि तुम्हें घर पे जाके कुछ भी हुआ तो हम हॉस्पिटल में फिर एडमिट नहीं करेंगे। बट मैम हम रिस्क लेके आ गए थे घर पे कि घर पे जाना है मैम, कोई आने जाने वाला नहीं था। जी प्रभजोत, अभी हम ये जानना चाहेंगे, अभी आपको क्या डॉक्टर या कोई नर्स या ऐसा कोई मेडिकल टीम आएगा घर को आपको को वो पूरा क्लीन करने में, या आप खुद कर ले रहे हैं, आपके परिवार वाले? खुद कर रहे हैं जी जी। मैम। वही कल रात को भी बहुत कान में दर्द हो रहा था मैम। यहाँ से मैम यहाँ पे तो थोड़ा बेटर है पहले से। बट मैम यहाँ पे तो अब बहुत मतलब येलो पस होती है मैम, वो निकल रही है। बट मैम अब देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर पे मैम जाएंगे, मैम वैसे ठीक हो जाए। बट मैम यहाँ पे शोल्डर बहुत ज्यादा जला है और मैम यहाँ की कान बहुत जला है मैम यहाँ पे। और तो मैम देखते हैं अब मैम। जी जी। मुसीबतें आती हैं तो मैम उनको फेस करना चाहिए, उनसे दूर नहीं हटना चाहिए मैम। क्योंकि अगर भगवान ने हमें लाइफ दी है मैम, उसमें बहुत सारे दुख भी आएंगे मैम और सुख भी आएंगे। मैम मैं यही कहूंगी कि अगर जैसे जब भी किसी के घर में ऐसे ना हो मैम, अगर कुछ होता भी है तो मैम हिम्मत नहीं हारनी है उनको। बस भगवान जी पे भरोसा रखना चाहिए मैम, और कुछ नहीं, कि होगा सब ठीक होगा मैम एक दिन। यस डियर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभजोत, आपको देखकर हमको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। वो क्या है, मन से कैसे स्ट्रांग रहना है, हाउ टू बी वेरी स्ट्रांग। My dear friends, this is what we want, the resilience power. That's the thing that she has. Life is unpredictable. Anything could happen to us at any given moment. So let us be prepared for the best as well as the worst situations. And during worst situations, we always work as a team to protect one another. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what the Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Above all, prioritize your health, prioritize your mental health, and learn from Prabjot how to be a strong person, resilient in the face of danger, in the face of turmoil, in the face of hardships. That's what I learned today from Prabjot, and I wish all of you learn the same. With this, we'd like to sign off now. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभजोत. थैंक यू। Thank you, dear. Thank you so much.